अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, दीनी मालूमात सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल सुमैया AN स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को भी दबा दें। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है सैयदना कासिम बिन हसन की शहादत। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए नाज़रीन इकराम वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला की शहादत के बाद इमाम पाक की बारगाह अक़दस में गुलशन रिसालत का दूसरा महकता हुआ फूल यानी हज़रत कासिम बिन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हाज़िर हैं। 19 बरस की उम्र है और ये वो नौजवान है जिसके साथ इमाम पाक की लख्ते जिगर हजरत सकीना का मुस्तकबिल वाबस्ता है। ये टूटे हुए दिलों का सहारा है, आले रसूल की आंख का तारा है, सरापा इल्तिजा बनकर अर्ज गुजार है। चचा हुजूर, मैं भी राहे हक में सर कटाने और अब्बा जान के पास जाने के लिए बेकरार हूँ, मुझे भी इजाजत मरहमत हो। इमाम पाक ने उस नूरे नजर की तरफ देखा और फरमाया, बेटा तुम्हें किस बात की इजाजत दूं? क्या तीरों से छलनी होने की इजाजत दूं या तलवारों से कटने की इजाजत दूं? तुम तो मेरे भाई हसन मुजतबा की यादगार हो। हजरत कासिम ने कहा, चाचा जान खुदा के लिए मुझे उन दुश्मनों से लड़ने की इजाजत दीजिए और मुझे अपने ऊपर निसार होने की सआदत से महरूम न कीजिए। इमाम पाक ने अश्कबार आंखों से उनके माथे को चूमा और सीने से लगा लिया और रुखसत कर दिया। अल्लाह अल्लाह, इमाम पाक ने न अपने जवान भतीजे के शबाब को देखा और न अपनी बेटी के मुस्तकबिल को देखा तो सिर्फ ये देखा कि गुलशन इस्लाम खजा का शिकार न होने पाए। उसके सरसब्जी और शादाबी के लिए अपने खानदान के जवानों का खून भी देना पड़े तो दे दिया जाए। ये शहादत एक सबक है हक परस्ती के लिए एक सतून रोशनी है बहरे हस्ती के लिए। हजरत कासिम मैदान में गए और यजीदियों को मुखातिब करके फरमाया, और दीन के दुश्मनों और अपने नबी का घर उजाड़ने वालों, मैं कासिम बिन हसन बिन अली हूँ, मैं खानदाने रिसालत का चश्मो चराग हूँ, मैं गुलशन जहरा का महकता हुआ फूल हूँ। आप मुझे भी तीरों से छलनी करो और तलवारों से घायल करो और मेरे लिए जन्नत के रास्ते खोल दो। तुम में कौन है जो तन्हा मेरा मुकाबला करे? इब्ने साद ने एक सालार लश्कर अर्जक नामी से कहा कि उसको कत्ल कर दो। अर्जक ने कहा, वाह जनाब, आपने खूब मेरी कदर की, मैं वो बहादुर हूँ जो तन्हा सैकड़ों का मुकाबला कर सकता हूँ। इस बच्चे के मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। इब्ने साद ने बरहम होकर कहा, तू नहीं जानता ये कौन है? ये अली का पोता है, 3 दिन का प्यासा है, फिर भी उसकी हिम्मत व शजाअत को देखना है तो जरा सामने हो जा। उसने कहा, तू नहीं जानता, अलबत्ता लश्कर में मेरे 4 बेटे हैं, उनमें से एक को भेजता हूँ। इसके लिए तो वो एक ही काफी है। चुनांचे उसने अपने लड़के को भेजा, वो आपके मुकाबले में आया, आपने उसका मुकाबला किया और चंद मिनटों में उसको तड़पा कर रख दिया और उसकी तलवार जो बहुत अच्छी थी वो छीन ली। अर्जुक के दूसरे बेटे ने अपने भाई को खाक यानी मिट्टी में तड़पते देखा तो गुस्से में दीवाना होकर आगे बढ़ा कि अपने भाई का इंतकाम ले। आपने उसको भी कत्ल कर दिया। अर्जिक का तीसरा बेटा भी गज़ो गज़ब का पुतला बनकर आगे बढ़ा और आपके सामने आकर आपको गालियां देने लगा। आपने फरमाया, वो अल्लाह के दुश्मन, तेरी गालियों का जवाब मैं गालियों से ना दूंगा कि ये हमारी शान नहीं, अलबत्ता तुझे तेरे भाइयों के पास जहन्नुम में पहुंचा देता हूँ। ये कहकर उस पर हमला किया और उसको चीर कर रख दिया। अर्जिक ने जब अपने 3 बेटों का अंजाम बद देखा तो गुस्से से लाल पीला होकर दहाड़ने लगा और खुद मुकाबले के लिए आगे बढ़ने ही लगा था कि उसका चौथा बेटा भी बेहुदा कलिमात कहते हुए आगे बढ़ा और कहने लगा, बात जरा ठहर जा, मुझे उस नौजवान से 2-2 हाथ हो लेने दे। वो भूखे शेर की तरह आप पर हमला आवर हुआ। आपने उसके वार को अपनी तलवार पर रोका, फिर उस पर इस तरह वार किया कि उसके सीधे हाथ को काट दिया। उसके सीधे हाथ से तलवार गिर गई। फिर दूसरा और उसके सर पर ऐसा वार किया कि उसको भी जहन्नुम नसीब कर दिया। तो अब
अर्जिक का हाले बद देखने के काबिल था। उसका सारा गुरूर खाक में मिल चुका था और उसकी जिंदगी की पूरी कमाई में लुट चुकी थी। उस मकतूर नस्ल बाप की आंखों में दुनिया अंधेरा हो गई। उसकी सुबह तमन्ना शाम हसरत बन चुकी थी। वो गैरत जो अब तक कासिम को बच्चा समझकर मुकाबले पर जाने से रोक रही थी, अब खत्म हो चुकी थी। वो जालिम गज़ो गज़ब की आग में जलता हुआ आगे बढ़ा कि अपने बेटों का इंतकाम ले और एक बार में उस नौजवान को खत्म कर दे। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसके मुकाबले में वो जवान जिसके बाजुओं में कुव्वते रब्बानी काम कर रही है, वो मुकाबले में आकर हाथी की तरह चिंगाड़ने और शेर की तरह दहाड़ने लगा और उसकी तलवार फिजा में रादो बर्क बनकर चमक रही थी। यूं ही उसकी नजर हजरत कासिम की तलवार पर पड़ी जो आपने उसके लड़के से छीनी थी। कहने लगा, खुदा की कसम, ये तलवार मैंने 1000 दीनार में खरीदी है और 1000 दीनार देकर उसे जहर का बुझावा दिया है। ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहने दूंगा, बल्कि उसी के हाथ से तुम्हें कत्ल करूंगा। आपने फरमाया, तेरे 3 बेटे तो उसका मजा चख चुके हैं और तू भी खातिर जमा रख, अभी तुझे भी उसका जायका चखाऊंगा। फिर आपने फरमाया, अर्ज़क, हम तो तुझे एक बहादुर मर्द समझते थे, तू तो निहायत ना तजुर्बाकार है। तुझे तो घोड़े की ज़ैन कसने का भी सलीका नहीं। वो झुककर कसी हुई ज़ैन को देखने लगा। आपने उसी वक्त एक ऐसा कारीवार किया कि उसको काट कर 2 टुकड़े कर दिए और एक जिस्त लगाकर अपने घोड़े से उसके घोड़े पर जा बैठे और फौरन दोनों घोड़ों के साथ खैमों की तरफ आ गए। इमाम पाक की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, आह चचा जान, प्यास, अगर पानी का एक प्याला मिल जाए तो अभी उन सब को नेस्तो नाबूद कर दूं। इमाम पाक ने फरमाया, बेटा तुम आन करीब साकी कौसर के हाथ से कौसर का जाम पियोगे। देखो, पीने के बाद फिर तुम्हें प्यास कभी न सताएगी। देखो, तुम्हारे वालिद तुम्हारी राह देख रहे हैं, जाओ उनके पास पहुंचने का वक्त आ गया है और उनको मेरा सलाम कहना। हजरत कासिम फिर मैदान में आए। इब्न साद ने कहा, ये नौजवान हमारे बेहतरीन नौजवानों को कत्ल कर चुका है, अब उसको मोहलत न दो, उसको चारों तरफ से घेर लो और उसको खत्म कर दो। चुनांचे उसके हुक्म पर दुश्मनों ने आपको घेरे में ले लिया और आप पर हमला कर दिया। अब घमासान की जंग शुरू हुई। आप उस हालत में भी डटकर मुकाबला कर रहे थे। खाके करबला का एक अबर हसन के चांद पर छा गया। आखिर जख्मों से चूर चूर हो गए। एक सकी सैस बिन साद या साद बिन उमरू बिन नफील अज़दी ने आपके सर पर तलवार मारी। आपने फरमाया, चाचा जान, मुझे पकड़ो, संभालो, और जमीन पर गिर गए। इमाम पाक ने आपकी आवाज सुनी, दौड़कर आपके पास पहुंचे। देखा कि जिस्म नाज़मीन जख्मों से चूर चूर है। सर को अपनी आगोश में लेकर फरमाया, कासिम, उनके लिए हिलाकत हो जिन्होंने तुझे कत्ल किया है। वो कयामत के दिन तेरे जद्दे अमजद को क्या जवाब देंगे? वो तेरे खून के मुतालिक जब पूछताछ करेंगे। इमाम पाक की आगोश में आपकी रूह परवाज कर गई। इमाम पाक ने लाश मुबारक को इस तरह उठाया कि कासिम का सीना आपके सीने से मिला हुआ था और पांव जमीन के साथ घिसटते जा रहे थे। आपने लाश को शोहदा की लाशों के पास रख दिया। आए जन्नत को तुम भी सिधारे मेरे भाई के फर्जंद कासिम, दाग फुरकत है दिल पर हमारे मेरे भाई के फर्जंद कासिम। काश तुम साथ मेरे न आते, होके रुखसत न मैदान को जाते, भूखे प्यासे न गर्दन कटाते मेरे भाई के फर्जंद कासिम। याद किस किस की दिल से भुलाऊं, हाय किस किस की लाशें उठाऊं, किसको अपनी कहानियां सुनाऊं मेरे भाई के फर्जंद कासिम। हजरत कासिम की शहादत के बाद उनके भाई हजरत उमर और हजरत अबू बकर बिन हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी मैदान करबला में जफाकार यजीदियों के हाथों से जामे शहादत नोश किया। प्यारे नाज़रीन इकराम, ये था हजरत कासिम की शहादत का वाकया। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।